नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इंग्लिश सीखो पाठशाला की इस खास श्रृंखला में, जहां पर हम अंग्रेजी को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि आपको लगता है कि अंग्रेजी सीखना मुश्किल है या आप अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। पिछले डे के वीडियो में हमने वाक्यों के प्रकार टाइप 3 के आधार पर हमने पढ़ा था, जाना था। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं टाइप चौथे प्रकार के वाक्यों के प्रकार। तो हमारा चल रहा है वाक्यों के प्रकार। अंग्रेजी में वाक्यों के प्रकार काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये हमारा चल रहा था। हमने अभी तक तीन प्रकार से हमने वाक्यों का क्लासिफिकेशन करके आपको बताया था। आज हमारा टाइप चौथा है, जिसके आधार पर हम बताएंगे आपको कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप 4 के आधार पर, इसके आधार पर इंग्लिश में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो वाक्य होता है वो सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरे प्रकार का जो वाक्य होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तीसरे तरीके का जो वाक्य होता है वो होता है जटिल वाक्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। COMPLEX, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारे 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब ये टाइप चौथे के आधार पर, इससे पहले हम टाइप 1 के आधार पर हम वाक्य पढ़ चुके, टाइप 2 के आधार पर भी हमने वाक्य पढ़े, टाइप 3 के आधार पर भी हमने, जो पिछले डे की वीडियो में हमने वाक्य पढ़े, और ये आज जो बता रहे हैं हम, ये टाइप 4 के आधार पर हमारे इंग्लिश के वाक्य हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अब ये सरल वाक्य क्या होता है? तो सरल वाक्य जो होता है ये 2 या 2 से अधिक, इस वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया होती है। इस तरह के वाक्यों में केवल एक मुख्य क्रिया होती है, उन्हीं को हम सरल वाक्य कहते हैं। एक कर्ता होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक मुख्य क्रिया होती है, उन्हीं को मिलाकर के जो वाक्य बनता है उसको हम सरल वाक्य बोल देते हैं। जैसे
बच्चे खेलते हैं। अगर इसमें बोलेंगे चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन प्ले, तो इसमें देखेंगे एक कर्ता है और एक क्रिया है, इसके अलावा कोई नहीं है। इसको ऐसे वाक्य को बोलते हैं सरल वाक्य। इसका एक और है, मैं स्कूल जाऊंगा। ये जो वाक्य है, इन वाक्यों में केवल एक कर्ता और केवल एक क्रिया है, वर्ब है। ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में सरल वाक्य की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरे तरीके के वाक्य जो है, इसको बोलते हैं हम संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस। इस कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, इसमें दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। दो सरल वाक्य जब आपस में जुड़ते हैं तो उनको हम, उनसे मिलकर के जो सेंटेंस बनता है उसको हम संयुक्त वाक्य, संयुक्त का मतलब जोड़ा। इसमें जैसे इसमें आ गया, मीरा आम खाती है। और दूसरा वाक्य हो गया, राधा आम खाती। अभी ये क्या होगा, ये अभी इसमें एक कर्ता एक क्रिया, इसलिए ये सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस है। इसी में दूसरे में राधा आम खाती, ये भी सरल वाक्य। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो ये बन जाएगा संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीरा और राधा आम खाती है। अभी इसको अंग्रेजी में कैसे बनाना है, ये अभी बाद में समझाएंगे हम। अभी जब जैसे आगे बढ़ेंगे तो समझ, पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर संयुक्त वाक्य कैसे होता है। तो देखेंगे मीरा आम खाती है और राधा आम खाती है, तो इसको हम ऐसे भी तो दोनों को मिला करके जोड़ करके लिख सकते हैं कि मीरा और राधा आम खाती है। तो बात एक ही है, उसमें हमने दो बार में हमने वाक्य पढ़ा और उसमें हमने दोनों को मिला करके मीरा और राधा आम खाती है। तो इसमें जो ये है और शब्द है, ये संयुक्त, इसके द्वारा इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा जो है, ये जटिल वाक्य है। ऐसे वाक्य जिसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। एक मुख्य उपवाक्य होता है और इसके बाद एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उनको हम जटिल वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, यद्यपि मैं थक गया, यद्यपि मैं थक गया था, फिर भी उसने काम पर बुला लिया, उसने काम पर बुला लिया। इसमें देखिए कितनी क्रिया हैं, थक गया एक क्रिया, बुला लिया दो क्रिया, और इसमें कर्ता भी दो है। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य होता है, ये एक प्रकार के जटिल वाक्य माने जाते हैं। इसको अंग्रेजी में, अब इन सभी सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बनाना है, ये अभी हम आगे आने वाली वीडियो में आपको समझाएंगे, विधिवत समझाएंगे। पहले आपको ये समझना है कि ये वाक्य है क्या, और जो चार प्रकार के वाक्य, जो चार तरीके से हमने बांटा है वाक्य को, तो इसको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये सभी वाक्य आप पढ़ेंगे बिल्कुल भी सरल तरीके से, आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और इस सीरीज से जुड़े रहिए। जो चीज समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये आज के जो हम चौथे वाक्य
टाइप 4 के आधार पर हम लेके आए थे। तो ये वाक्य है, ये आगे आने वाली जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको बनाना है। पहले आपको ये समझ बनाना है, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी है। जब छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आपको जब हम आगे पढ़ाएंगे तो उन चीज़ों को समझने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। तो ये आज का सेशन है वाक्य के प्रकार। आज हमारा वाक्यों के प्रकार का टॉपिक है जो कि समाप्त हो गया है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।